वाजिबुल एहतराम सामीने ग्रामीय कद्र, कल हमने इसमें फ़ातिमा के बारे में गुफ्तगू की थी कि इसमें फ़ातिमा का राज क्या है, इसमें फ़ातिमा का एहतराम क्या है। आज यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि इसमें फ़ातिमा की बरक़ात क्या हैं। आपके और मेरे सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का फ़रमान है, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौला फरमाते हैं, ला यदखुलुल फ़क़्रु बैतन फ़ीहे इस्मु मुहम्मदिन व फ़ातिमतुम मिनन निसा। फरमाया उस घर में फ़क्र दाखिल नहीं होता जिस घर में बेटे का नाम मोहम्मद हो और बेटी का नाम फ़ातिमा हो। ये इसमें फ़ातिमा की बरकत है। फरमाया अगर आपके यहाँ बेटा पैदा हो नाम मोहम्मद रखा करो, अगर बेटी पैदा हो तो नाम फ़ातिमा रखा करो। हमारे यहाँ जब बच्चे की विलादत होती है तो मोमिनीन इकराम आते हैं आलम दीन के पास और कहते हैं किबला नाम बताइए। जब किबला नाम बताते हैं तो वो कहते हैं किबला ये नाम तो पहले भी मौजूद है, इस नाम का बच्चा हमारे घर में पहले भी मौजूद है। भाई ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम ख़ानदान अहल बैत में देखेंगे, इसलिए कि जब आप ख़ानदान अहल बैत में देखेंगे तो हर इमाम ने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा ज़रूर रखा है। आप तारीख़ उठा कर देख लें, हर इमाम ने, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की 19 बेटियां हैं, उन 19 बेटियों में से 4 बेटियों का नाम फ़ातिमा है। हर इमाम ने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा ज़रूर रखा है। और इसमें फ़ातिमा रखने से घर में गुर्बत दाखिल नहीं होती। लेकिन लोग कह सकते हैं कि हमारे घर में बेटे का नाम मोहम्मद भी है, बेटी का नाम फ़ातिमा भी है, लेकिन फिर भी घर में फ़क्र है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि असबाबे फ़क्र को हमने दूर नहीं किया। असबाबे फ़क्र कौन से हैं? वो कौन से काम हैं जो हम अंजाम दें तो घर में गुर्बत दाखिल हो जाएगी। तो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने अपनी हदीस में बहुत सारे ऐसे काम बताए कि अगर उनको अंजाम दिया जाए तो घर में गुर्बत दाखिल हो जाती है। फरमाया कुछ ऐसे मुहर्रमात हैं जिनसे अल्लाह गज़बनाक होता है, और अल्लाह गज़बनाक होने के साथ उसके घर में फ़क्र भी दाखिल हो जाता है, और घर में फ़क्र दाखिल होने के साथ जहन्नम में भी वो शख्स जलता है। यानी 2 अज़ाब दुनिया में और 1 अज़ाब आखिरत में। एक अल्लाह गज़बनाक होता है, दुनिया में उसका रिज़्क़ तंग हो जाता है, और आखिरत में वो अज़ाब चखता है। फरमाया अगर वो मुहर्रमात का इर्तिकाब करेगा। वो कौन से मुहर्रमात हैं? पहला हराम, झूठी कसम खाना। अगर कोई शख्स झूठी कसम खाए तो अल्लाह गज़बनाक होता है और दुनिया में उसका रिज़्क़ तंग हो जाता है। और आजकल तो झूठी कसम खाना आम हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले का ही वाक़या है कि एक इलाके में एक मुतदय्यन शख्स मोमिन ने एक ज़मीन ख़रीदी, अपनी सारी कीमत अदा कर दी, और जो दूसरा शख्स था वो भी मोमिन था। जब उसने ज़मीन ख़रीद ली और उससे पैसे अदा कर दिए तो कब्ज़े में लेने से पहले उस शख्स ने ज़मीन किसी और को बेच दी। और जब उस शख्स ने रिपोर्ट वगैरह कराई तो इसने कसम खाई कि मैंने आपको पैसे वापस कर दिए थे, दरहाला कि उसने पैसे वापस नहीं किए थे। और उस मुतदय्यन शख्स ने कहा कि अगर ये अल्लाह के घर में कुरान उठाकर कसम खाए कि हाँ इसने मुझे पैसे वापस कर दिए थे तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा। तो उन्होंने अल्लाह के घर में कुरान उठा के कसम खाई कि हमने पैसे वापस कर दिए थे, दरहाला कि उन्होंने नहीं किए थे। झूठी कसम खाना आजकल आम हो चुका है। अल्लाह भी गज़बनाक होता है, रिज़्क़ में भी तंगी आ जाती है, और आखिरत में भी अज़ाब मिलेगा। और दूसरा गुनाह
वालदैन को अजियत पहुंचाना। भैया आजकल ये गुनाह भी आम हो चुका है। किस तरह से वालदैन को अजियत पहुंचाई जाती है? मासूम फरमाते हैं अपने वालदैन को उनके नामों से ना पुकारना, वालदैन को नाम से भी ना पुकारना। और अगर वो बूढ़े हो जाएं, फला तकुल्लाहुमा उफ़्फ़िन फला तनहर, वालदैन को उफ तक भी ना कहो। और ऐसे वाक़यात का मैं खुद शहीद हूं कि जब वालदैन बूढ़े हो गए, जब वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहे, जब वो वाशरूम भी खुद नहीं जा सकते, तो उनके बेटों ने क्या किया? उन्हें एक अलहदा घर दे दिया। अब वो मियाँ और बीवी जो चल फिर भी नहीं सकते, वो अलहदा घर में रहते हैं और उन्हें नौकरों के हवाले कर दिया। एक नौकर रख दिया। अब वालदैन उधर हैं और नौकर आते हैं, उन्हें खाना भी दे देते हैं और उन्हें वाशरूम भी करा देते हैं, और बेटे अलहदा से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। भाई उस माँ ने जिसने कई महीने आपके वजूद को अपने पेट में रखा, उस माँ ने कि जो खुद नहीं सोई और आपकी नींद का ख्याल रखा, जिस माँ ने खुद मुसीबतें बर्दाश्त की लेकिन आपकी अच्छी तरबियत की, जब वो चलने फिरने के काबिल नहीं रही, तो क्या आपका हक नहीं बनता कि आप भी उनका ख्याल रखें? मासूम फरमाते हैं, एक शख्स आया पैगंबर ग्रामी इस्लाम के पास और कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद पे भी जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे वालदैन भी बूढ़े हो चुके हैं और मेरे वालदैन मुझसे मानूस हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनकी खिदमत करूं, मैं उनकी नज़रों के सामने रहूं, लेकिन मैंने जिहाद पे भी जाना है, तो मैं कौन सा काम अंजाम दूं? तो पैगंबर ग्रामी इस्लाम ने फरमाया, तू अपने वालदैन के साथ बैठा कर, तू अपने वालदैन की खिदमत कर। मासूम फरमाते हैं, पैगंबर ने फरमाया कि जब तू वालदैन की खिदमत करेगा, फरमाया वालदैन की खिदमत करना 1 साल की इबादत से अफजल है। 1 साल की इबादत से अफजल वालदैन की खिदमत करना है। अगर कोई शख्स वालदैन को अजियत पहुंचाएगा, उसके रिज्क में कमी हो जाएगी। और रिश्तेदारों से कतई रहमी करना, यह ऐसा गुनाह है जिससे इंसान की उम्र कम हो जाती है। अगर किसी शख्स की उम्र 3 साल बाकी बच गई है ना, 3 साल, और अगर उसने सिला रहमी की है, कोई रिश्तेदार उससे नाराज है, ये उसके पास चला गया और मुसालहत कर ली, मासूम फरमाते हैं अगर 3 साल उम्र बच गई थी, अल्लाह बढ़ाकर 33 साल कर देता है। और अगर उसकी उम्र 33 साल बाकी बच गई हो और वो रिश्तेदार से कतई रहमी करता है, तो उसकी उम्र कम होकर 3 साल रह जाती है। ये अमाल के असरात है। इसी दुनिया में ही इंसान का रिज्क कम हो जाता है। और कुछ मकरूहात ऐसे हैं कि अगर उनका इर्तिकाब किया जाए तो इंसान के घर में फक्र दाखिल हो जाता है। तुलुए फज्र और तुलुए शम्स के दरमियान सो जाना। आपने मस्जिद में नमाज फज्र अदा की, फौरन घर गए, सो गए, फरमाया इस टाइम सोने से आपके रिज्क में तंगी आ जाएगी। अगर सोना भी है, जब सूरज तुलू हो जाए, सूरज तुलू होने के बाद सो जाया करें। लेकिन ये जो दरमियान का टाइम है, और ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा होता है तुलुए फज्र और तुलुए शम्स के दरमियान, ये वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारें। फरमाया अगर इस टाइम सोएंगे आपके रिज्क में कमी हो जाएगी। और एक और अमल, एक ऐसा मकरू अमल कि अगर वो करेंगे तो आपके रिज्क में कमी हो जाएगी। फरमाया इखराजुल मस्जिद मिनत ताजील, फरमाया जल्दी जल्दी मस्जिद से निकलने की कोशिश करना। आप नमाज के लिए आए, मगरिब आपने जमात के साथ अदा की, इशा खुद पढ़ के चले गए, या आप जुमे के लिए आए, जुमा पढ़ा और ज़ोहर और असर खुद पढ़ी और चले गए। फरमाया जल्दी जल्दी से मस्जिद से निकलने की कोशिश करना। अगर ये काम करेंगे तो आपका रिज्क तंग हो जाएगा।
और अगर असबाबे फ़क्र को दूर करेंगे और अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखेंगे, बेटी का नाम फातिमा रखेंगे, फरमाया आपके रिज्क में तंगी नहीं होगी। असबाबे फ़क्र को दूर करना पड़ेगा। जब असबाबे फ़क्र दूर हो जाएंगे आपके रिज्क में इजाफा हो जाएगा। ये इसमें फातिमा की बरकत है। और बीबी का जो दूसरा इस्म और जो आमतौर पर इस्तेमाल भी होता है, ज़हरा। बीबी को ज़हरा क्यों कहते हैं? जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कि सैयदा को ज़हरा क्यों कहते हैं, फरमाया इन्नमा सुम्मियत ज़हरा लिअन्नहा इज़ा कामत फी मेहराबिहा ज़हरा नूरुहा ले अहले समा कमा यज़हरु नूरुल कवाकिब ले अहलिल अर्ज़। फरमाया फातिमा को ज़हरा इसलिए कहते हैं कि जब बीबी मेहराब इबादत में खड़ी होती तो आपका नूर अहले आसमान के लिए ऐसे चमकता था जैसे जमीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं, जैसे जमीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं, आपका नूर अहले आसमान के लिए ऐसे चमकता था। और मासूम की एक और हदीस है कि जब मासूम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि बीबी को ज़हरा क्यों कहते हैं, तो मासूम फरमाते हैं कि जब सुबह के वक्त बीबी मेहराब इबादत में खड़ी होती तो आपके नूर, आपके जिस्म अतहर से एक सफेद रंग का नूर बरामद होता, जो नूर पूरे मदीने में फैल जाता। सारे मदीना वाले रसूलुल्लाह की खिदमत में आते और कहते या रसूल अल्लाह ये नूर कैसा है, तो रसूल उन्हें फातिमा के घर की तरफ भेजते। जब वो फातिमा के घर की तरफ जाते तो वो देखते कि ये नूर फातिमा के घर से निकल रहा है, इसलिए कि फातिमा मेहराब इबादत में खड़ी हो गई है। तो जब ज़वाल आफ्ताब का वक्त होता और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेहराब इबादत में खड़ी होती तो एक जर्द रंग का नूर सैयदा के वजूद से बरामद होता, जो पूरे मदीने को मुनव्वर कर देता। सारे मदीना वाले रसूलुल्लाह की खिदमत में आते, या रसूल अल्लाह ये नूर कैसा है। रसूल उन्हें फातिमा के घर की तरफ रवाना करते। वो देखते कि ये नूर भी फातिमा के घर से निकल रहा है। जब मगरिबैन का वक्त होता और सैयदा मेहराब इबादत में खड़ी होती तो एक सुर्ख रंग का नूर बीबी के वजूद से बरामद होता। जब लोग इस नूर को देखते थे रसूलुल्लाह की खिदमत में आते, या रसूल अल्लाह ये नूर कैसा है। रसूल उन्हें फातिमा के घर की तरफ रवाना करते। वो देखते कि ये नूर भी फातिमा के घर से निकल रहा है। तो मालूम हुआ जो अपने नूर से सारे मदीने को मुनव्वर करे उसे फातिमा कहते हैं। जिसने पूरे मदीने को अपने नूर से मुनव्वर किया, और सिर्फ पूरे मदीने को मुनव्वर नहीं किया बल्कि मासूम फरमाते हैं आप अली को भी हर रोज 3 मरतबा अपने नूर से मुनव्वर किया करती थी। बीबी ताहिरा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब माशर के दिन में आएंगी, फरमाया जब माशर के दिन आएंगी तो अपने मुहिब्बों को और अपने शियों को अपने नूर से मुनव्वर फरमाएंगी, और जब जन्नत में जाएंगी तो अहले जन्नत को अपने नूर से मुनव्वर फरमाएंगी। और अल्लाह कुरान में आपके नूर की मिसाल दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। मसलु नूरिही कमिशकात, अल्लाह के नूर की मिसाल एक चरागदान की है। दीवार के अंदर, पुराने जमाने में दीवार के अंदर एक जगह बनाई जाती थी जहां पे चराग रखा जाता था, उसको मिशकात कहते हैं। अल्लाह अपने नूर की मिसाल मिशकात की दे रहा है, उस चरागदान की दे रहा है कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। मसलु नूरिही कमिशकात, अल्लाह के नूर की मिसाल उस चरागदान की है। फीहा मिसबाह, वो चरागदान ऐसे नहीं पड़ा हुआ, उसमें एक चराग पड़ा हुआ है। अल मिसबाह फी ज़ुजाजा, फरमाया वो जो चराग पड़ा हुआ है ना वो ऐसे नहीं है,
फी ज़ुजाजतिन, वो चराग एक शीशे के फानूस में है। अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री, फरमाया वो जो शीशे का फानूस है वो ऐसे है जैसे चमकता हुआ सितारा हो। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारका, वो एक मुबारक दरख्त से रोशन है, एक मुबारक दरख्त ने उसको रोशन किया हुआ है। यकादो ज़ैतुहा युज़िय्यु वलो लम तमससहा नार, फरमाया अगर आग इसे रोशन न भी करे फिर भी ये रोशन रहेगा। यकादो ज़ैतुहा युज़िय्यु वलो लम तमससहा नार नूरुन अला नूर, फरमाया ये नूर ही नूर है। वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, और अल्लाह लोगों को समझाने के लिए मिसालें बयान करता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह नूर समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह के नूर की मिसाल एक मिशकात की है, एक चरागदान की है। इमाम फरमाते हैं, फरमाया इस चरागदान से मुराद फातिमा ज़हरा है, मिशकात से मुराद सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं। फीहा मिसबाहुन, इसमें एक चराग पड़ा हुआ है, फरमाया इस चराग से मुराद हसन मुज्तबा है। और ये जो दूसरा मिसबा है, अल मिसबाहु फी ज़ुजाजा, फरमाया इस मिसबा से मुराद हुसैन इब्न अली है। अल मिसबाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री, फरमाया इस ज़ुजाजा से मुराद, इस शीशे के फानूस से मुराद भी मोहम्मद की बेटी फातिमा है। अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री, फरमाया ये जो फानूस है ये चमकता हुआ सितारा है। इमाम फरमाते हैं ये इसलिए है क्योंकि रसूल ने फरमाया था, फातिमा तो कौकबुन दुर्री बैना निसाए अहले दुनिया व बैना निसाए अहलिल जन्ना, फातिमा दुनिया की औरतों में भी चमकता हुआ सितारा है, जन्नत की औरतों में भी चमकता हुआ सितारा है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्री यूक़दु मिन शजरतिन मुबारका, ये एक मुबारक दरख्त के जरिए से रोशन है। फरमाया इस शजर मुबारका से मुराद हजरत इब्राहीम है। ला शर्किया वला गरबिया, जो ना मशरकी है ना मगरबी है, यानी जो ना यहूदियत की तरफ है ना ईसाइयत की तरफ है। ला शर्किया वला गरबिया यकातो ज़ैतुहा युज़िय्यु वलो लम तमससहा नार, फरमाया अगर आग इसे न भी छुए फिर भी ये रोशन रहेगा। यानी मासूम फरमाते हैं दुनिया इल्म इन्हें अता न भी करे, अल्लाह ने इन्हें इल्म अता किया है। वलो लम तमससहा नार नूरुन अला नूर, मासूम फरमाते हैं नूरुन अला नूर से मुराद ये है कि इमामुन बादा इमाम, एक इमाम के बाद दूसरा इमाम आता रहेगा। वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, और अल्लाह लोगों को समझाने के लिए मिसालें बयान करता है। अब ये अल्लाह ने मिसाल बयान की है और अल्लाह ने अपने नूर को समझाने के लिए सैयदा की मिसाल बयान फरमाई। एक होता है मिसल, एक होता है मसल। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की मिसल कोई नहीं है। कुरान की आयत है, अल्लाह की मिसल कोई नहीं है, ना कोई जात में उस जैसा ना कोई सिफात में उस जैसा। अल्लाह की मिसल कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह ने लोगों को समझाने के लिए मिसालें बयान की हैं, इसे मसल कहते हैं। ज़ियारत जामे कबीरा
जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से मनकूल है, उस ज़ियारत के जुमले हैं। सलवात पढ़ें इमाम की ज़ात पे। व आले मोहम्मद। अस्सलामु अला आइमतिल हुदा व मसाबीहुद दुजा व आलामुत तुका वल मसलुल आला। मासूम फरमाते हैं, सलाम हो उन पर जो हिदायत के इमाम है, सलाम हो उन पर जो तारीकियों में चिराग हैं, सलाम हो उन पर जो तकवा के इमाम हैं, सलाम हो उन पर जो अल्लाह की आला तरीन मिसालें हैं। अल्लाह की आला तरीन मिसालों को अहले बैत कहते हैं, इसलिए कि अल्लाह तो नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह को पहचानने के लिए हमें अहले बैत के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई शख्स कहे कि जो चीज़ आंख से नजर नहीं आती, हम उसका इनकार कर देते हैं। जैसा कि कुछ मुहक्किकीन ने, यूरोप के ममालिक में कुछ मुहक्किकीन ने कहा कि जो चीज़ आंख से नजर ना आए हम उसे नहीं मानते। अगर आप कहें तो उन्हें जवाब देते चलें। उन्होंने कहा कि भाई जो चीज़ आंख से नजर ना आए हम उस चीज़ को नहीं मानते। हम उनसे कहते हैं कि आपको बड़ा नाज है अपनी आंखों पर, आपने आसमानों को देखा अपनी आंखों से, आपने ज़मीनों को देखा अपनी आंखों से, आपने समुद्रों को देखा अपनी आंखों से, आपने सूरज चांद देखे अपनी आंखों से। ज़रा हमारा एक छोटा सा सवाल है, अपनी आंख को अपनी आंख से देख कर बताओ। तवज्जो है, अपनी आंख को अपनी आंख से देख कर बताओ। तो कहने लगे ये तो नहीं हो सकता, अपनी आंख को अपनी आंख से तो नहीं देख सकते, तो क्या करें? कहने लगे आईना लाना पड़ेगा, आईना खरीदना पड़ेगा। जब आईने में देखेंगे तो अपनी आंख को अपनी आंख से देख सकेंगे। मालूम हुआ जो चीज आंख से नजर ना आए उसे आईने में देखना पड़ता है। तो अल्लाह तो नजर नहीं आता, अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए 14 आईने खल कर दिए हैं। उन्हें देखते जाओ और अल्लाह को पहचानते जाओ। सामीने ग्रामी कद, हमें अल्लाह की मारिफत के लिए अहल बैत के दरवाजे पे आना होगा, और यही वो दरवाजा है कि जो हर शख्स के लिए नमूना अमल है। हर शख्स के लिए, अगर कोई शख्स अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है तो अली और फातिमा का घर नमूना अमल है। हमारी शादियों में क्या होता है? इसराफ होता है, पैसे पानी की तरह बहे जाते हैं। लेकिन अली और फातिमा की शादी देखें, अली और फातिमा का अक़द देखें। एक मर्तबा मौला कहनात अली इब्न अबी तालिब रसूलुल्लाह के पास आए जहेज़ के सामान के लिए मशवरा करने के लिए। तो रसूलुल्लाह ने कहा, आए अली आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? तो मौला फरमाते हैं एक घोड़ा मौजूद है, एक ज़िरा मौजूद है और एक तलवार। तो रसूल ने फरमाया ज़िरा को बेच दो। तो अली इब्न अबी तालिब ज़िरा को बेचने के लिए निकले। रास्ते में दाहिया कल्बी मिला। वो कहता है कि आए अली मैं ये ज़िरा खरीदने के लिए तैयार हूँ। उसने 400 दिरहम और 1 दीनार में अली से वो ज़िरा खरीद ली। जब इसने ज़िरा खरीद ली तो वही ज़िरा अली को हदिये के तौर पे वापस कर दी, हदिया करके वापस कर दिया और कहा या अली ये मैं आपको हदिया देता हूँ। तो मेरे मौला ने एक हाथ में तलवार ली, एक हाथ में वही ज़िरा ली, एक हाथ में वो दिरहम और दीनार लिए, रसूलुल्लाह के हवाले कर दिए। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐ अली वो दाहिया कल्बी नहीं था, वो जिब्राईल आमीन थे, वो जिब्राईल आमीन थे। और ये जो दिरहम और दीनार आए हैं, फरमाया ये दिरहम और दीनार अल्लाह की तरफ से आए हैं ताकि मेरी बेटी के लिए इज्जत और फख्र का जरिया बने। और उन्हीं दिरहम और दीनार से जहेज का सामान खरीदा गया। जब किसी के यहाँ शादी हो तो आप भी गिफ्ट के तौर पे, तोहफे के तौर पे उन्हें तहफ़ से नवाजते हैं। तो जब अली और फातिमा का अक़द हुआ तो अल्लाह ने अली को तोहफा क्या दिया? अल्लाह ने अली को क्या गिफ्ट अता किया? रिवायात कहती हैं कि जब अली और फातिमा का अक़द हुआ तो जिब्राईल अमीन नाजिल हुए एक उतरिजा लेकर। उतरिजा किसे कहते हैं? एक खुशबूदार और मुफीद फल को उतरिजा कहते हैं।
जिब्राइल अमीन एक फल लेकर आए, रसूलुल्लाह के हवाले किया और कहा कि अल्लाह कह रहा है कि ये फल अली के हवाले करें। तो जैसे ही अली तशरीफ लाए, रसूल ने वो उतरिया, रसूल ने वो फल अली के हवाले किया। रिवायात कहती हैं जैसे ही वो फल अली के हाथों में आया, वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्से में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन अमीरुल मोमिनीन, और दूसरे हिस्से पे लिखा था हदियतुम मिना तालिब इला अली इब्न अबी तालिब, ये हदिया है अल्लाह की तरफ से उसके बेहतरीन अब्द अली इब्न अबी तालिब की तरफ। ये अल्लाह ने अली के लिए तोहफा अता किया है। सामीने ग्रामी कादर, ये खानदान हमारे लिए नमूना अमल है। पूरी जिंदगी गुजर गई अली और फातिमा की। अब यहां से अंदाजा लगाइएगा कि एक शोहर को और एक ज़ौजा को कैसा होना चाहिए। एक मरतबा मेरे मौला कहनात अली इब्न अबी तालिब सैयदा के पास तशरीफ लाए और कहते हैं, ए ज़हरा, तूने सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारी, लेकिन तूने कभी मुझसे कोई फरमाइश नहीं की। अब देखें कि एक अच्छी ज़ौजा को कैसा होना चाहिए। सारी जिंदगी फातिमा ने गुजारी अली के साथ, लेकिन कभी कोई फरमाइश नहीं की। और उधर से अली क्या फरमाते हैं, सैयदा क्या जवाब में क्या फरमाती हैं, अय अली, मैं कैसे फरमाइश करती, आपने मेरे कहने से पहले मेरी हर जरूरत को पूरा कर दिया। अब एक शोहर को कैसा होना चाहिए, इस जुमले से अंदाजा लगाइए। यानी ज़ौजा के कहने से पहले अली ने हर ख्वाहिश सैयदा को पूरा कर दिया। नमूना अमल है हमारे लिए। लेकिन अली कहते हैं, ऐ ज़हरा, आज मेरा दिल कर रहा है कि आज आप मुझसे कुछ मांगे। तो सैयदा कहती हैं, ऐ अली, अगर हो सकता है तो अगर खाने के लिए अनार मिल जाए। अब अनार का मौसम नहीं था, अनार का मौसम ख़त्म हो चुका था, लेकिन अली बाज़ार की तरफ निकले अनार ख़रीदने के लिए। रिवायात कहती हैं कि सारे लोग जितने भी फल बेचने वाले थे कहते हैं, अली, अनार का मौसम ख़त्म हो चुका है, अनार मौजूद नहीं है। लेकिन एक शख्स ने कहा, है अली, फलां शख्स फ्रूट का कारोबार करता है, उसके घर चले जाइए, आपको वहाँ से अनार मिल जाएगा। तो मौला उसके घर तशरीफ ले गए, दकुल बाब किया, वो घर से बाहर आया तो उससे पूछा कि घर में अनार मौजूद हैं। तो वो कहता है, नहीं, अनार नहीं है। लेकिन उधर से उसकी ज़ौजा कहती है, कौन है? कहा, अली आए हैं। कहा, क्या कह रहे हैं? कहा, अनार का पूछ रहे हैं। उसकी ज़ौजा ने कहा, घर में अनार मौजूद हैं। 2 अनार वो लेकर आई। इस शख्स ने 2 अनार अली के हवाले किए, अली ने कीमत अदा की। अब मेरे मौला अनार लेकर घर की तरफ जा रहे हैं और अली बड़ी खुशी से जा रहे हैं, इसलिए कि सैयदा ने जिंदगी में पहली मर्तबा फरमाइश की थी और सैयदा अली ने सैयदा की ख्वाहिश को पूरा कर दिया था। अली बड़ी खुशी से घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में एक घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। अली रुके, जब पता किया तो क्या देखा कि एक शख्स है जो बीमार है और तड़प रहा है। अली घर तशरीफ़ ले गए, उसकी इयादत की, उससे हाल अहवाल पूछे। वो कहता है, अली, मुझे तमाम तबीबों ने लाइलाज करार कर दे दिया है और कहा है कि तुम्हारे मर्ज का इलाज फ़कत अनार है, अगर अनार मिल जाए तुम सेहतयाब हो जाओगे। मेरे मौला ने वो अनार निकाला, अपने हाथों से उसे अनार खिला दिया। वो कहता है, अली, अगर एक अनार और मिल जाए ना, मैं मुकम्मल सेहतयाब हो जाऊंगा। अली ने दूसरा अनार भी निकाला, अपने हाथों से वो अनार भी उसे खिला दिया। अली के हाथों से मसशुदा अनार उसने खाया, मुकम्मल सेहतयाब हो गया। अब अली दोबारा घर की तरफ चले, सोच रहे हैं सैयदा ने पहली मर्तबा फरमाइश की थी, अनार का मौसम नहीं था लेकिन मिल गया। अब अली जैसे ही घर में पहुंचे तो क्या देखा कि सैयदा मुसल्ला इबादत पे हैं और सामने एक तश्त मौजूद है जिसमें 20 अनार पड़े हुए हैं। 20
अनार जिसमें पड़े हुए थे। इसलिए कि कुरान कहता है मन जा बिल हसनाते फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आए उसे 10 का सवाब मिलता है। अली ने अल्लाह की राह में 2 अनार दिए, अल्लाह ने 20 अनार अली के घर में भिजवा दिए। यह है अली और फातिमा की सीरत। तो जरूरत इस बात की है कि हम इस घराने की तरफ आए, सिर्फ फज़ैल की हद तक नहीं बल्कि सीरत पे अमल करें। सीरत पे अमल करने की जरूरत है। सैयदा फरमाती हैं मुझे तुम्हारी इस दुनिया में, अल्लाह अकबर, ये जुमला समात फरमाएं, तवज्जो करें, तुम्हारी दुनिया में। सैयदा ने ये नहीं कहा कि दुनिया में, फरमाया तुम्हारी इस दुनिया में मुझ ज़हरा को 3 चीजें बड़ी पसंद हैं। पहली चीज तिलावतुल कुरान, मुझे कुरान की तिलावत करना बड़ा पसंद है। और यही तो वजह है कि कह रही थी ऐ अली मेरी कब्र पे आके कुरान की तिलावत करना। और दूसरी चीज ज़ियारत वजह नबी, मुझे अपने बाबा की ज़ियारत करना बड़ा पसंद है। मैं चाहती हूं कि हर वक्त अपने बाबा की ज़ियारत करती रहूं। और तीसरी चीज अल इन्फाको फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ज़हरा को खर्च करना बड़ा पसंद है। और वाकईन आप देखें कि सैयदा ने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। 2 बेटे 2 बेटियां, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब ज़ैनब कुबरा, जनाब उम्मे कुलसूम, और एक 5वां बेटा जिसका नाम मोहसिन था, उसे शिकम मादर में शहीद कर दिया गया। सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। ऐसे तो नहीं फरमाया सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्नहा सुब्बत अलल अयाम सिरना लयालिया। जरा तसव्वुर करेंगे, जहनों को मेरी तरफ आमादा करेंगे। क्यों फरमाया? इसलिए कि जिसका बाबा दुनिया से चला गया हो, जिसका दरवाज़ा जल गया हो, जिसके शौहर का हक गस्ब कर लिया गया हो, जिसका अपना हक गस्ब कर लिया गया हो, जिसकी पसलियों को तोड़ दिया गया हो, अल्लाह अकबर, जिसका बेटा शहीद कर दिया गया हो, जिसके शौहर के गले में रस्सी डाल दी गई हो, यही तो वजह है फरमा रही थी मुझ पर इतने मसाइब आए, रोशन दिनों पे पड़ते तारीक रातों में बदल जाते। आज मैं चाहता हूं सैयद मेहदी कज़वीनी ने जो मरसिया पढ़ा वो मरसिया आपके सामने पेश करूं। सैयद मेहदी कज़वीनी ने एक दुख भरा मरसिया सैयदा के मसाइब पे पढ़ा। वो कहते हैं काला सुलैमान कुल तो या सलमान हल दाखलू वलम यकुन इस्तेज़ान। सुलैम इब्ने कैसे हिलाली सलमान से पूछता है, सलमान मुझे ये तो बताओ क्या रसूल की बेटी के घर जो लोग दाखिल हुए वो बगैर इजाजत के ज़हरा के घर में दाखिल हो गए? अल्लाह अकबर। सलमान कहता है जब अगली मुसीबत सुनोगे मुसलमानों का दाखिला भूल जाओगे। ई व इज्जतिल जबार बमा अल ज़हरा मिन खमार, फरमाया मुझे जबार की कसम जब वो जालिम ज़हरा के घर में दाखिल हुए ज़हरा के सर पे चादर मौजूद न थी। रियायतन लिसित्र वल हिजाब लकिन्नका लाज़त वराल हिजाब रियायतन लिसित्र वल हिजाब। ज़हरा ने पर्दे की हिफाजत के लिए खुद को दरवाजे के पीछे छुपा लिया ताकि उन जालिमों की नजर ज़हरा पे न पड़े और वो बाहर चले जाएं, वो दरवाजे को छोड़ के चले जाएं। लेकिन सैयद मेहदी कज़वीनी कहते हैं फमोज रऊहा असरूहा असरहू कादत बे नफ्सी अंतमूता हसरतन। ज़हरा ने खुद को दरवाजे के पीछे छुपा लिया ताकि वो जालिम चले जाएं। जब उन्हें पता चले दरवाजे के पीछे मोहम्मद की बेटी है वो ज़हरा को रोता हुआ छोड़ के चले जाएं। लेकिन सैयद मेहदी कज़वीनी कहते हैं वो चले नहीं गए बल्कि सब ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया।
अल्लाह अकबर। सब ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया। जलता हुआ दरवाजा ज़हरा के पहलू पे गिरा। नादत आया फिजा असने दीनी फ़काद व रब्बी अस्कतु जनीनी। कहती है फिजा मुझे सहारा दे, इन जालिमों ने मेरा मोहसिन शहीद कर दी। अल्लाह अकबर। सैयद मेहदी कज़वीनी आप सबसे एक सवाल करते हैं, अतुज़रमुन्नारो बेबाबे दारिहा व आयतुन नूर अला मनारिहा। ऐ मुसलमानों मुझे बताओ, क्या उस दरवाजे को आग लगाई जा सकती है जो नबी की बेटी का दरवाजा था? क्या उस दरवाजे को आग लगाई जा सकती है जिस घर में अल्लाह का नूर मौजूद था? आयतुन नूर अला मनारिहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगला जुमला कोई मसाइब नहीं, मसाइब का पहाड़ है। कहते हैं कि वो जो दरवाजे के अंदर एक मेख थी ना, उस मेख ने क्या असर किया। वल्लस्तु अदरी खबर अल मिसमारे सल सदरा खिजानत अल असरारे। कहते हैं उस मेख ने क्या किया मुझे नहीं मालूम, वो ज़हरा के सीने से पूछो, वो जो राजों का खजीना था, अल्लाह जाने उस मेख ने क्या किया। उस मेख ने असर ये किया, एक नजफी आलिम है, उन्होंने ये असर बयान किया। वो कहते हैं इस मेख ने वही काम किया जो हुरमला के तीर ने किया था। हुरमला के तीर ने क्या किया था? जब हुरमला ने तीर चलाया, उस तीर ने असगर के गले को चीरा। असगर के गले को चीरता हुआ मेरे मौला हुसैन के बाजू में जाकर लगा। और दरवाजे में जो मेख थी, इसने ज़हरा की पसलियों को तोड़ा। पसलियों को तोड़ती हुई इसने मोहसिन को शहीद कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इन जालिमों ने मेरे मौला अली के गले में रस्सी डाली और मेरे मौला को दरबार लेकर गए। और जब सैयदा पहुंची हैं अली तक, सैयदा ने कहा कि मेरे चचा जाद को छोड़ो वरना सर के बाल खोलूंगी। रिवायत कहती है मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गईं। एक आलिम पढ़ रहे थे, सिर्फ मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद नहीं हुई, सारे मदीने की दीवारें बुलंद हो गईं। जब उन जालिमों ने अली को छोड़ दिया और अली आए हैं ना सैयदा की खिदमत में, रिवायत कहती है सैयदा कभी अली के गले को देखती हैं, कभी अली के चेहरे को देखती हैं और कहती हैं ऐ अली कोई चोट तो नहीं आई, ऐ अली कोई जख्म तो नहीं आया। अली फरमाते हैं नहीं ज़हरा, कोई जख्म नहीं आया। अब बारी थी अली के पूछने की। अली ने एक बार ज़हरा की तरफ देखा, चेहरे को झुका दिया। क्यों? इसलिए कि जहां ज़हरा खड़ी थी वहां जमीन रंगीन हो चुकी थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अली ने ज़हरा को उठाया, अल्लाह अकबर, और ज़हरा को अपने घर में ले आए। जैसे ही घर पहुंचे दरवाजे को आग लगी हुई थी और मेरे मौला ने आग को बुझाना शुरू कर दिया। जब मेरे मौला अली आग बुझा रहे थे और यही मंजर ज़ैनब आलिया ने देखा। ज़ैनब कुबरा आई, अपने बाबा के साथ मदद करने लगी, आग को बुझाना शुरू कर दिया। अब अली ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और रोना शुरू कर दिया। ज़ैनब आलिया पूछती है बाबा रो क्यों रहे हैं? अली फरमाते हैं बेटी ज़ैनब, शाम गरीबा की आग याद आ गई। करबला का मैदान होगा, शाम गरीबा होगी, खेमे जल रहे होंगे और सामने हुसैन का लाशा पड़ा।